क्लास 8 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसको आज हम पहले समझेंगे और इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि चर क्या होते हैं, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। चर क्या होता है? जो हम लिखते हैं एक्स वाई जेड या फिर ए बी टी यू, ये सारे जो हम लिखते हैं ये सब हमारे क्या हैं? चर हैं। अचर क्या है? जो भी आंकिक मान है, जैसे कि 1 -1 2 1000 500 50, कुछ भी जो अंक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। जैसे कि 1/2 √3, ये सारे क्या हैं? अचर हैं। और चर क्या है? जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सब ये हमारे चर होते हैं। तो चर और अचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ हमारे पास समझ में आती है। अब चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर मतलब सिर्फ एक ही चर होगा, या तो एक्स में होगा तो एक्स ही होगा, वाई में होगा तो सिर्फ वाई ही होगा, जेड में है तो सिर्फ जेड ही होगा। तो ये हमारे क्या है? एक चर हो, ठीक। फिर बोला रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी घात, जिसकी अधिकतम घात एक हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण, ठीक। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5x या फिर 2x + 1 या फिर 70 + 5 या फिर 2u - k 5, तो ये सब रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है? 1 1 1 1। तो ये सारे क्या हैं? रैखिक समीकरण है, ठीक। तो हमसे क्या बोले? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं एक चर वाले। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका जो व्यापक समीकरण होता है ना, पता है क्या होता है? ax + b = 0। अब यहाँ एक्स की जगह आप कुछ भी ले लो, यहाँ जो a और b से मतलब है वो है अचर से। a और b क्या होंगे? अचर होंगे। और यहाँ x जो क्या होगा वो क्या होगा? चर होगा, ठीक। जैसे कि 2u - k 3 3x + k 5, ये सारे हमारे क्या हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या? अधिकतम एक है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे कि x + k 1/2, ये भी एक रैखिक समीकरण है। तुम t लिख लो, t + k √3, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास। और हमेशा इस तरफ 0 होगा कोई ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x - 3 = 7, तो ये भी एक रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण को हल करना भी सीखेंगे हम 2.1 में। तो जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए थी चैप्टर के बारे में वो हमें मिल चुकी है, ठीक। अब हम जो हमारी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 2.1 है, उसे हम आराम से कर पाएंगे, ठीक। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली 2.1। क्या लिखा है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7 है। x का मान निकालना है, मतलब
जो भी हमारे पास चर है वो हमें मान उनका ज्ञात करना है, यानी कि x का मान निकालना है। आपको तो पहले से ही पता है कि जब हम किसी चीज़ को एक स्थान से उठाकर बराबर के दूसरे स्थान ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7 प्लस का है, ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 9। ये आ गया उत्तर। इतना आसान है। नंबर 2, हमारे पास क्या है, y प्लस 3 बराबर 10। हमें y का मान निकालना है। तो प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 3। 10 में से 3 घटाओ, y का मान क्या जाएगा, 7। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमें z का मान निकालना है। ये प्लस का 2 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो 6 में से 2 गया 4। तो z का मान कितना है, 4। चौथे क्वेश्चन में आ जाऊँ। 3/7 है प्लस x, और इधर है 17/7। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो जब लॉशअपा लेंगे, इसके बट्टे में भी 7 है, इसके बट्टे में भी 7 है, तो 7 ही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर जो होता है वैसे का वैसा लिख दो। 17 में से 3 गया 14/7। 7 कम 7, 7 दूनी 14। समान संख्या से एक ऊपर नीचे काटना होता है। और 2/1 मतलब क्या आ जाएगा, x का मान 2। ठीक, पांचवें पे आ जाऊँ। यहाँ है 6x बराबर 12। 6 और x का मतलब है कि 6 और x आपस में गुणे में है। 6 गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, भाग में। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 2/1, यानी कि किसी के भी बट्टे 1 होता तो ऊपर जो संख्या होती वही लिख देते हैं। आंसर। छठे प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है, t/5 बराबर 10। तो देखो 10 को बट्टे में 1 लिख सकते हैं। 10/1 10 ही होता है। तिरछे गुणा करेंगे, t को 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही आता है, t। और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना है, 50। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है 7वां क्वेश्चन, ये 8वां। ठीक है, इनको करते हैं। 2x/3 क्या है, 18 है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 2x, 1 को गुणा करेंगे तो 2x से कम 2x। और यहाँ लिखेंगे 18 गुणा 3। देखो यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 1 कम 2, 2 9 18। तो क्या बचा, 9 गुणा 3। तो 9 3 क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, अब 8वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर 1.6 y/1.5। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। y 1 कम y, इसकी गुणा इसके साथ 1.6 गुणा 1.5। गुणा करना तो आता ही होगा, 1.6 1.5। देखो 5 छंग 30, 5 कम 5 और 3 8। 1 छंग 6, 1 कम 1 0, 8 अच्छे 14। दशमलव कितने स्थान के बदल गए, यहाँ से देखो 1 और ये 1। जहाँ से शुरू होता है दशमलव और जहाँ ख़त्म हो रहा है पूरा अंक लेते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, 1 और 1 2 अंक हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा।
तो आंसर क्या जाएगा 2.40। ठीक, 9वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 7x माइनस 9 बराबर 16। तो ये माइनस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 9। 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, कितना 25। ठीक है, तो ये क्या है 7x बराबर 25। तो ये 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो आंसर क्या हो जाएगा 25/7। ठीक, ये भी हो गया आराम से। 10वें क्वेश्चन में आ जाऊँ। यहाँ क्या है 14y माइनस के 8 बराबर 13। तो माइनस के 8 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 8। तेरह और 8 क्या होता है 21। 14 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब आपको पता है समान संख्या से ऊपर नीचे भाग देना होता है। 7 दूनी 14, 7 ते 21। तो y का मान क्या आ गया 3/2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। यहाँ है 17 प्लस 6p बराबर 9। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये 17 है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 17 में से 9 गया कितना जाएगा, बड़ी संख्या है इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे में है यहाँ पर, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो 2 3 6, 2 चौको 8। तो p का मान क्या हो जाएगा माइनस के 4/3। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 बराबर 7/15। ठीक, तो ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो एलसीएम किया जाएगा, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 15 1 कम 15। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ होती है 7 1 कम 7 माइनस इसकी गुणा इसके साथ 15 1 कम 15। तो 7 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8/15। ठीक है, तो क्या है x/3 बराबर माइनस के 8/15। देखो ये 3 बट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। तीन 1 कम 3, 3 × 5 = 15। तो 8 को 1 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा मैं 8 1 कम 8 बट्टे में 5 आंसर।